हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एग्ज़ाम प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हाईवे इंजीनियरिंग के रिमेनिंग पार्ट का क्विक रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। ट्रैफिक इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत सबसे पहले बात आती है व्हीकल कैरेक्टर की। फ्रेंड्स, आईआरसी के अकॉर्डिंग किसी भी व्हीकल की विड्थ, हाइट और लेंथ, मैक्सिमम जो विड्थ होनी चाहिए आईआरसी के अकॉर्डिंग वो 2.44 मीटर होनी चाहिए। और डबल डेकर बस की जो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए वो 4.75 मीटर होनी चाहिए। ट्रैक्टर प्लस ट्रेलर की कंबाइन लेंथ 18 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो व्हीकल का वेट होना चाहिए वो 52.2 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, जिसको हम शॉर्ट में AADT भी कहते हैं। AADT इक्वल टू नंबर ऑफ व्हीकल इन अ ईयर अपॉन 365। फ्रेंड्स, किसी भी रोड पर पूरे वर्ष के दौरान जितनी भी ट्रैफिक मूव करती है उसको हम काउंट कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल को 365 से डिवाइड करके हम AADT की वैल्यू को फाइंड करते हैं। मेथड ऑफ स्पॉट स्पीड स्टडी। फ्रेंड्स, स्पॉट स्पीड को फाइंड करने के लिए एनास्कोप या मिरर बॉक्स मेथड, रडार स्पीड मेथड, फोटोग्राफिक मेथड का प्रयोग किया जाता है। एनास्कोप में 2 पॉइंट के बीच में मिरर लगा होता है और ऑब्जर्वर एक पॉइंट से जब व्हीकल फर्स्ट पॉइंट पर पहुंचता है और लास्ट पॉइंट पर, इन दोनों के बीच में जो समय लेता है इसकी दूरी बीच की फिक्स रहती है, जिससे हम स्पॉट स्पीड को मेजर कर लेते हैं। रडार स्पीड, जैसा कि आपने देखा होगा कि ट्रैफिक पुलिस इसका प्रयोग स्पॉट स्पीड को मेजर करने के लिए करती है। फोटोग्राफिक मेथड से भी स्पॉट स्पीड को मेजर करते हैं। फ्रेंड्स, स्पॉट स्पीड का उपयोग हाईवे डिज़ाइन में किया जाता है। सबसे पहले हम KMPH के अकॉर्डिंग जितने भी व्हीकल उस पार्टिकुलर रोड पर मूव कर रहे होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। माना कि 10 kmph, 20 kmph, 40 kmph, 60 kmph पर 5, 20, 25, 30 आदि व्हीकल मूव कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम नंबर ऑफ व्हीकल का क्यूमुलेटिव परसेंटेज ज्ञात करते हैं। 5, 25 फर्दर करते जाते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ व्हीकल का परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। परसेंटेज फाइंड आउट करने के बाद क्यूमुलेटिव परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं और क्यूमुलेटिव परसेंटेज से हम इंटरपोलेट करके 98 परसेंटाइल, 15 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल और 85 परसेंटाइल का मान कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स, 98 परसेंटाइल स्पीड को डिज़ाइन स्पीड भी कहते हैं और 85th परसेंटाइल स्पीड को अपर सेफ स्पीड, 15th परसेंटाइल स्पीड को लोअर सेफ स्पीड और 50 परसेंटाइल स्पीड को मीडियन स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैफिक स्पीड, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। फ्रेंड्स, ट्रैफिक वॉल्यूम या ट्रैफिक फ्लो Q इक्वल टू K इंटू V, जहाँ पे Q ट्रैफिक वॉल्यूम या ट्रैफिक फ्लो है जिसको हम व्हीकल पर हावर में मेजर करते हैं। K ट्रैफिक डेंसिटी है जिसको व्हीकल पर किलोमीटर में मेजर करते हैं। B वेलोसिटी इन किलोमीटर पर हावर है। मैक्सिमम फ्लो Q मैक्स इक्वल टू KJ B SF अपॉन 4, जहाँ KJ जैम डेंसिटी और VSF फ्री मीन वेलोसिटी है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स PCU, पैसेंजर कार यूनिट। फ्रेंड्स, रोड पर डिफरेंट टाइप के व्हीकल मूव करते हैं। उन
व्हीकल को हम इक्विवेलेंट कार के रूप में परिवर्तित करते हैं। स्कूटर का जो PCU होता है वो 0.5 होता है। ऑटो रिक्शा और कार का PCU यूनिट 1, बस और ट्रक का PCU यूनिट 3 होता है। इसका मतलब बस या ट्रक 3 कार के बराबर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, डिज़ाइन ऑफ सिग्नल। फ्रेंड्स, सिग्नल के डिज़ाइन के लिए वेबस्टर अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। वेबस्टर अप्रोच के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम साइकिल लेंथ C0 इक्वल टू 1.5 L प्लस 5/1 - y होता है, जहाँ पे L टोटल लास्ट टाइम, N नंबर ऑफ फेज, R ऑल रेड टाइम, L इक्वल टू 2N प्लस R होता है। आपको इस पॉइंट को माइंड में रखना है। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से अभी तक SSC JEE मेंस में भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्रेंड ट्रैफिक साइन की तरफ। ट्रैफिक साइन में पहला है रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन। फ्रेंड्स, रेगुलेटरी साइन जनरली स्क्वायर में बनाए जाते हैं, परंतु स्टॉप का साइन ऑक्टागोनल होता है। रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन के अंतर्गत स्ट्रेट मूवमेंट इज प्रोहिबिटेड, वन वे ट्रैफिक, नो पार्किंग, स्पीड लिमिट, यू टर्न नॉट अलाउड आदि साइन आते हैं। नेक्स्ट है वार्निंग साइन। वार्निंग साइन में राइट टर्न इज अलाउड, शार्प कर्व, टी इंटरसेक्शन आदि वार्निंग साइन के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। इंफॉर्मेटरी साइन सूचना प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। इंफॉर्मेटरी साइन जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, पार्किंग आदि की सूचना देने के लिए रोड के क्रॉस डायरेक्शन में प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पेवमेंट मटेरियल। पेवमेंट मटेरियल में मेनली एग्रीगेट पे जितने भी टेस्ट होते हैं उनको हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक करते चलें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको प्रॉपर टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करते चलें। फ्रेंड्स, सबसे पहले कर्सिंग स्ट्रेंथ टेस्ट एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में 10 से 25 mm साइज के एग्रीगेट पर 4 टन पर मिनट की दर से 40 टन का लोड लगाते हैं। उसके बाद कर्सिंग वैल्यू को मेजर करने के लिए पाउडर वेट अपॉन इनिशियल वेट इंटू 100 यहाँ से कर्सिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फ्रेंड्स, बेस कोर्स के लिए कर्सिंग वैल्यू 45% से अधिक नहीं होनी चाहिए और सरफेस कोर्स के लिए 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको ये दोनों डाटा याद रखना है, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है फ्रेंड इम्पैक्ट टेस्ट। इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। इसमें 14 kg वेट का हैमर 38 सेंटीमीटर की हाइट से सैंपल पर फ्री फॉल करता है और फ्री फॉल 15 टाइम कराते हैं। बेस कोर्स के लिए इम्पैक्ट वैल्यू का मान 45% से अधिक नहीं होना चाहिए और सरफेस कोर्स के लिए इम्पैक्ट वैल्यू का मान 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड अब्रेशन टेस्ट। फ्रेंड्स, अब्रेशन टेस्ट एग्रीगेट की हार्डनेस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। अब्रेशन टेस्ट लॉस एंजल मशीन में किया जाता है। अब्रेशन टेस्ट ओनली बियर कोर्स के लिए किया जाता है, बेस कोर्स के लिए अब्रेशन टेस्ट नहीं किया जाता है। बिटुमिन और कंक्रीट रोड के लिए अब्रेशन का मान 30% से अधिक नहीं होना चाहिए और WBM में सरफेस कोर्स के लिए अब्रेशन का मान 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको ये डाटा याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट है फ्रेंड शेप टेस्ट। शेप टेस्ट में फ्रेंड मेनली 2 फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलांगेशन इंडेक्स आते हैं। फ्रेंड्स, फ्लैकीनेस इंडेक्स इक्वल टू परसेंटेज बेस्ड ऑफ एग्रीगेट हुज लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम्स मीन डायमेंशन ऑफ एग्रीगेट, जिसको हम FI से डिनोट करते हैं। FI इक्वल टू पासिंग वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। फ्रेंड्स, फ्लैकीनेस इंडेक्स चेक करने के लिए
एग्रीगेट का साइज 6.3 mm से कम नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि एग्रीगेट की मीन साइज 30 mm है तो यदि किसी भी एग्रीगेट की साइज 30 mm की 0.6 टाइम इक्वल टू 0.6 इक्वल टू 18 mm से यदि कम है तो उसे हम फ्लैकी एग्रीगेट कहते हैं। और फ्लैकीनेस इंडेक्स चेक करने के लिए उस सैंपल में जितने भी 18 mm साइज से कम पार्टिकल होंगे वो पार्टिकुलर सीप से पास हो जाएंगे, जिसको हम पासिंग वेट के में कंसीडर करेंगे और टोटल वेट से डिवाइड करके उसका परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड इलांगेशन इंडेक्स। इलांगेशन इंडेक्स फ्रेंड्स, यदि एग्रीगेट का साइज मीन साइज से 1.8 टाइम्स अधिक होता है तो उसे इलांगेटेड एग्रीगेट कहते हैं। इलांगेशन एग्रीगेट फाइंड आउट करने के लिए मीन साइज का 1.8 टाइम की सीप में जो भी एग्रीगेट रिटेन कर जाता है वो और टोटल वेट ऑफ एग्रीगेट के रेशियो को इलांगेशन इंडेक्स कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड एंगुलरिटी नंबर। फ्रेंड्स, एंगुलरिटी नंबर की जो रेंज होती है वो 0 से 11 होती है। एंगुलरिटी नंबर इक्वल टू 67 माइनस 100 W/CA, जहाँ W वेट ऑफ एग्रीगेट, C वेट ऑफ वाटर, A स्पेसिफिक ग्रेविटी। राउंडेड एग्रीगेट के लिए एंगुलरिटी नंबर का मान 0 होता है। फ्रेंड्स, एंगुलरिटी नंबर इक्वल टू 67 माइनस परसेंटेज ऑफ सॉलिड वॉल्यूम भी से भी हम एंगुलरिटी नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज 33 माइनस परसेंटेज ऑफ वाइड्स से भी एंगुलरिटी का मान फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। फ्रेंड्स, एग्रीगेट का वाटर एब्जॉर्प्शन 0.6% से कम होना चाहिए, जबकि बिटुमिन में वाटर का परसेंटेज 0.2% से अधिक नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट का प्रयोग वेदरिंग एक्शन के रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए किया जाता है। यदि हम सोडियम सल्फेट में एग्रीगेट को डुबोकर रखते हैं, यह क्रिया हम 5 से 10 बार रिपीट करते हैं और एग्रीगेट के वेट में कमी 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करते हैं तो लॉस इन वेट 18% से कम नहीं होना चाहिए। ये डाटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप जो मेन मुख्य इम्पॉर्टेंट डाटा हैं उनको नोट करते चलें। नेक्स्ट है टेस्ट ऑन बिटुमिन। पहला टेस्ट है पेनिट्रेशन टेस्ट। फ्रेंड्स, पेनिट्रेशन टेस्ट सॉफ्टनेस और ग्रेड ऑफ बिटुमिन फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें 100 ग्राम वेट की नीडल को बिटुमिन में सतह से लगाकर छोड़ देते हैं और 5 सेकंड में जितना पेनिट्रेट करती है वही उसका पेनिट्रेशन मान होता है। यदि पेनिट्रेशन 0 से 80 के बीच में है तो उसे हार्ड ग्रेड, यदि 80 से 285 mm के बीच है उसे मीडियम ग्रेड, और यदि 225 mm से अधिक है तो उसे सॉफ्ट ग्रेड बिटुमिन कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड डक्टिलिटी टेस्ट। डक्टिलिटी टेस्ट करने के लिए स्टैंडर्ड साइज 10 mm × 10 mm का एक ब्रिकेट मोल्ड बनाते हैं। उसके बाद उसके एक एंड को फिक्स करके दूसरे एंड पर 50 mm पर मिनट की दर से पुल अप्लाई करते हैं और जिस लेंथ पर ब्रिकेट टूट जाता है धीरे धीरे पतला होते हुए, वो उसकी डक्टिलिटी को बताता है। डक्टिलिटी का मान 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, जबकि हाई ग्रेड बिटुमिन के लिए डक्टिलिटी का मान 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है विस्कोसिटी टेस्ट। फ्रेंड्स, विस्कोसिटी को हम सेकंड में मेजर करते हैं।
बिटुमिन को फिल कर देते हैं ऊपर टैंक में, उसमें नीचे छिद्र बना रहता है और नीचे 50 ml का एक कंटेनर होता है। 50 ml कंटेनर को फिल होने में जितना टाइम लगता है वो बिटुमिन की विस्कोसिटी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी। बिटुमिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 0.97 से 1.02 होती है और टार की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1 से 1.25 के बीच लाई करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सॉफ्टनिंग पॉइंट। सॉफ्टनिंग पॉइंट चेक करने के लिए रिंग एंड बॉल अपार्टस का उपयोग किया जाता है। इसमें टैंक में बाल को रख देते हैं, बाल के नीचे बिटुमिन फिक्स रहता है और उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट बढ़ाते रहते हैं और जब बिटुमिन पिघल कर बाल नीचे टच करता है वो टेम्परेचर सॉफ्टनिंग पॉइंट होता है। फ्रेंड्स, सॉफ्टनिंग पॉइंट बिटुमिन का पता होना बहुत ही आवश्यक है। यदि मान लेते हैं किसी बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट 35 डिग्री है और उससे हम राजस्थान जैसे एरिया में यदि रोड बना देंगे, वहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक समर सीजन में हो जाता है, तो इससे हमारी रोड बैडली इफेक्टेड होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट करने के लिए पेनेस्की मार्टिन इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। इसमें बिटुमिन को फिलअप करके नीचे से उसका टेम्परेचर बर्नर की सहायता से बढ़ाते रहते हैं और इसमें आग की ज्वाला दिखाते रहते हैं। जिस समय बिटुमिन में आग पकड़ लेता है वही उसका फ्लैश एंड फायर पॉइंट होता है। जनरली बिटुमिन का फ्लैश एंड फायर पॉइंट 275 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड फ्लेक्सिबल पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट को डिज़ाइन करने के लिए CBR टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे नीचे नेचुरल सबग्रेड, उसके बाद कंपैक्टेड सबग्रेड, फिर सब बेस कोर्स, बाइंडर कोर्स और सरफेस कोर्स होता है। सरफेस के ऊपर जो बिटुमिन की थिक लेयर प्रदान की जाती है उसको सील कोट, और बेस कोर्स और बाइंडर कोर्स के बीच में जो बिटुमिन की लेयर होती है उसे प्राइम कोट की विस्कोसिटी कम होती है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सरफेस पर जो बिटुमिन का कोट किया जाता है उसे टैग कोट कहते हैं। टैग कोट की विस्कोसिटी प्राइम कोट से अधिक होती है। वो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं विस्कोसिटी बिटुमिन की इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड कॉन्टैक्ट प्रेशर। कॉन्टैक्ट प्रेशर इक्वल टू व्हील लोड अपॉन कॉन्टैक्ट एरिया। नेक्स्ट है रिजिडिटी फैक्टर। रिजिडिटी फैक्टर इक्वल टू कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। फ्रेंड्स, जनरली टायर प्रेशर का मान 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यदि रिजिडिटी फैक्टर का मान 1 होगा यदि टायर प्रेशर 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि टायर प्रेशर का मान 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होगा तो रिजिडिटी फैक्टर का मान 1 से अधिक होगा। यदि टायर प्रेशर 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अधिक होगा तो रिजिडिटी फैक्टर का मान 1 होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है, यहाँ से बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है CBR टेस्ट। फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल पेमेंट के डिज़ाइन के लिए CBR टेक्निक का उपयोग किया जाता है। CBR कैलकुलेट करने के लिए 2.5 mm और 5 mm पेनिट्रेशन पर वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। CBR परसेंटेज इक्वल टू लोड कैरीड बाय सॉयल स्पेसिमन एट गिवन पेनिट्रेशन अपॉन लोड कैरिंग बाय एग्रीगेट एट सेम पेनिट्रेशन इंटू 100। फ्रेंड्स, 2.5 mm पर CBR परसेंटेज इक्वल टू P1 अपॉन 1370 इंटू 100 होता है। 1370 फ्रेंड 2.5 mm पर एग्रीगेट द्वारा कैरिड लोड होता है, जबकि 2055 5 mm पर लोड कैरिड बाय एग्रीगेट होता है। फ्रेंड्स, जनरली हम CBR परसेंटेज 2.5 के लिए लेते हैं, परंतु यदि CBR परसेंटेज का मान 2.5 पर ना प्राप्त होकर 5 mm पर अधिक प्राप्त होता है तो हम टेस्ट को दोबारा रिपीट करते हैं। यदि पुनः 5% पर मान अधिक प्राप्त होता है तो हम CBR परसेंटेज के रूप में 5% पर वैल्यू को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड रिजिड पेवमेंट।
फ्रेंड्स, रिजिड पेवमेंट का डिज़ाइन वेस्टरगार्ड के अकॉर्डिंग किया जाता है। रोड का सेक्शन है जिसको हम इसको इंटीरियर पाथ, इसको कॉर्नर और इसको एज कहते हैं। फ्रेंड्स, क्रिटिकल कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस, समर सीजन में एज और इंटीरियर पर जो स्ट्रेस होता है वो लोड स्ट्रेस वार्पिंग स्ट्रेस माइनस फ्रिक्शनल स्ट्रेस के बराबर होता है, और एज और इंटीरियर पर विंटर सीजन में लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस प्लस फ्रिक्शनल स्ट्रेस का सम क्रिटिकल स्ट्रेस के बराबर होता है, जबकि कॉर्नर पर क्रिटिकल स्ट्रेस का मान सिग्मा इक्वल टू लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस होता है। फ्रेंड्स, इस यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लोड स्ट्रेस, वार्पिंग स्ट्रेस और फ्रिक्शनल स्ट्रेस की वैल्यू दे देता है और आपसे समर सीजन या विंटर सीजन में क्रिटिकल स्ट्रेस का मान पूछता है। यदि आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, जॉइंट इन रिजिड पेवमेंट। फ्रेंड्स, लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट में टाई बार का उपयोग किया जाता है, जबकि ट्रांसवर्स जॉइंट में डावेल बार का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, एक्सपेंशन जॉइंट 45 मीटर से जब रोड लेंथ अधिक होती है तब प्रोवाइड किया जाता है और जनरली 18 से 22 मीटर की दूरी पर प्रोवाइड किया जाता है, जबकि कंट्रैक्शन जॉइंट 4.5 मीटर की दूरी पर प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेंड्स, जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो से बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।